हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कर रहे थे, जिस पे हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स तो आते ही हैं प्रोडक्शन में, बट सर्विसेज भी आती हैं प्रोडक्शन में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन का मतलब इट डज़ नॉट मीन क्रिएशन। प्रोडक्शन का मतलब होता है इट मीन्स एडिशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी ऐड करना। हमारे पास कोई भी चीज़ गिवन होती है, जैसे कि वुड गिवन है, और हम क्या करते हैं, उस वुड में यूटिलिटी ऐड करते हैं। जैसे कि वुड को हमने कट करा तो हमने पर्सन की सर्विसेज ली, तो हमने ऐड करा पर्सनल यूटिलिटी। उसके बाद उस वुड के, उस लकड़ी के टुकड़े को हमने उसका फॉर्म चेंज करा, नाउ वी हैव एडेड फॉर्म यूटिलिटी, राइट, वी हैव चेंज द फॉर्म। उसके बाद फर्नीचर बना दिया हमने। उसके बाद उस फर्नीचर को वहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, उसको हम वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ पे उसका कुछ काम होगा। तो इसका मतलब वी आर एडिंग व्हाट, टाइम यूटिलिटी। तो वी आर एडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटीज़। तो प्रोडक्शन इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट एडिशन ऑफ यूटिलिटीज़। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोडक्शन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ प्रोडक्शन तभी मानी जाएगी जब आप उसको कर रहे हैं विद व्यू टू अर्न मनी, राइट। तो देयर शुड बी सम इकोनॉमिक इंटेंशन बिहाइंड योर वर्क, राइट। अगर आप इकोनॉमिक इंटेंशन से काम को कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंटेंशन मतलब पैसा कमाने के लिए, राइट। तो अगर आप इकोनॉमिक इंटेंशन से किसी काम को कर रहे हैं तभी वो माना जाएगा क्या, प्रोडक्शन। और अगर आप चैरिटी के लिए कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं वो काम, तो फिर आपके काम को प्रोडक्शन नहीं माना जाएगा। उसके बाद हमने देखे थे आपके 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे थे। एक था लैंड, राइट। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, राइट। तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है दैट इज़ लैंड, राइट। पर लैंड आपको पता है एक पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर लैंड पे काम करना है तो आपको खुद एक्टिवली काम करना पड़ेगा, बिकॉज लैंड अपने ऊपर खुद काम नहीं करेगा। इट इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर हमने देखा था अलग अलग टाइप के लैंड की क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं, इसीलिए ऑल लैंड्स आर नॉट सेम, दे आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब सबकी क्वालिटी डिफरेंट है। उसके बाद लैंड के बहुत मल्टीपल यूजेस हैं, चाहे तो आप वहाँ पे फैक्ट्री लगाएं, चाहे आप वहाँ पे खेती बाड़ी करें, राइट। तो इट इज़ अप टू यू कि आप उसका किस काम में यूज़ करते हैं लैंड को। फिर लैंड इज़ इमोबाइल, एक जगह से दूसरी जगह नहीं आप उसको ले जा सकते हो, राइट। फिर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ करी थी, लैंड में सिर्फ लैंड नहीं आता है, ज़मीन का टुकड़ा नहीं आता है, इट इंक्लूड्स ऑल द वेदर, उस एरिया का वेदर हो गया, हीट, विंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे, वो सब भी किस में आएंगे, वाटर, वो सब भी किस में आएगा, लैंड में ही आएंगे। फिर नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगली चीज़ जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करती है दैट इज़ लेबर, राइट। तो लेबर हमने पढ़ा था, लेबर एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक। और लेबर की हमने पढ़ा था अलग अलग टाइप ऑफ लेबर्स होती हैं, कोई ज़्यादा कॉम्पिटेंट होती है, कोई लेस कॉम्पिटेंट होती है। तो लेबर भी हेट्रोजीनियस है, राइट। कोई लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कोई कम प्रोडक्टिव है। फिर हमने पढ़ा था कि लेबर की पुअर बार्गेनिंग पावर है, राइट, क्योंकि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो इसलिए लोग उससे कम रेट्स पे भी क्या करा लेते हैं, काम करा लेते हैं, ठीक है। तो ये था पहले पहले, पर अब तो ऐसा नहीं है। अब तो लेबर की भी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है, उनका एक रेट सेट है, अगर आपको उनसे काम कराना है तो उनको वो रेट देना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि अब ट्रेड यूनियंस वगैरह बन गए हैं जो किसके हित में काम करते हैं, लेबर के हित में, उनके वेलफेयर में काम करते हैं, ओके। फिर हमने पढ़ा था कि लेबर इज़ मोबाइल फैक्टर। मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेबर आराम से जा सकती है। दिल्ली में काम कर रही थी, मन नहीं लगा तो यूपी चले गए, राइट। तो इस तरीके से लेबर इधर से उधर शिफ्ट हो सकती है। उसके बाद हमने करा था कि लेबर की टेंडेंसी क्या होती है कि पहले वो मेहनत करता है, जब वेजेस बढ़ते हैं उसके बाद और वेजेस बढ़ाएंगे तो अब वो आवर्स अपने क्या कर देगा, घटा देगा, हमने देखा भी था। इसीलिए जो लेबर का सप्लाई कर्व था वो कैसा था, बैकवर्ड बेंडिंग था, राइट, ठीक। उसके बाद आज हम नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने जा रहे हैं दैट इज कैपिटल। ठीक है।
तो कैपिटल क्या होती है? कैपिटल is that factor which is used for further production. जैसे एग्जाम्पल, एक मशीन है. मशीन क्या है? कैपिटल है, राइट? मशीन क्या है आपकी? कैपिटल है. और इस मशीन से हम क्या करते हैं? फर्दर प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, तो मशीन क्या है? कैपिटल है. तो हमने क्या देखा, और मशीन, उस मशीन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं, राइट? तो कैपिटल इज दैट फैक्टर, मशीन इज दैट फैक्टर विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. अब कैपिटल में अलग अलग टाइप की कैपिटल होती है. कैपिटल वो चीज़ होती है जो हमें फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उसकी मदद से हम और प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की. फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है? जो ड्यूरेबल होती है, जो कई सालों तक चलती है, राइट? ठीक है, ड्यूरेबल. तो ये आपकी वो वाली फैक्टर है. कैपिटल आपको पता है, कैपिटल वो चीज़ होती है जो हमें फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, राइट? तो यहाँ पे हम फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं. तो फिक्स्ड कैपिटल आपने बचपन में पढ़ा भी था, फिक्स मशीनरी, राइट? तो फिक्स चीज़ें, फिक्स मशीनरी कौन सी होती है? जो कई सालों तक इस्तेमाल की जा सकती है. उसी प्रकार से कंपनी में जो फिक्स कैपिटल होती है वो ड्यूरेबल इन नेचर होती है, राइट? तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? मशीन्स की, राइट? तो मशीन्स किस कैटेगरी में आएंगी? फिक्स कैपिटल की कैटेगरी में आएंगी. फिर होती है सर्कुलेटिंग कैपिटल. सर्कुलेटिंग कैपिटल कौन सी होती है? सिंगल टाइम यूज होता है इनका. जैसे ये तो यूज्ड ओवर, जो फिक्स कैपिटल है इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. सर्कुलेटिंग कैपिटल की बात कर रही हूं, तो इसका क्या है? सर्कुलेटिंग कैपिटल वो वाली कैपिटल होती है, वो वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसको कि हम क्या कर सकते हैं? सिंगल यूज कर सकते हैं. जैसे कि रॉ मटेरियल. मैंने इस पेन में रॉ मटेरियल लगाया प्लास्टिक, तो खत्म हो गया ना वो, राइट? तो वो क्या होती है? वो कैपिटल वन टाइम यूज. ठीक है. या सीड्स, सीड्स को भी वी कैन से कि वो क्या है? सर्कुलेटिंग कैपिटल. बिकॉज सीड्स, आपने एक बार बीज लगाए, एक बार लगाए, पौधा उग गया, तो सीड्स खत्म, राइट? तो सीड्स क्या फिर से यूज हो सकते हैं? नहीं, राइट? तो इट इज ऑल्सो अ सर्कुलेटिंग कैपिटल. ठीक है, सिंगल यूज, ड्यूरेबल इन नेचर. उसके बाद है रियल कैपिटल. रियल कैपिटल वो होती हैं जो पैसा आप, वो वाली कैपिटल होती है जो पैसा किस रूप में होता है? प्लांट्स एंड मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, वो क्या होता है? आपका रियल कैपिटल. ठीक. तो ये आता है आपका इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी, P&M लिख देती हूँ, ठीक है, एंड बिल्डिंग.
तो ये सब आपकी क्या हो जाएगी, रियल कैपिटल। आपने पढ़ा भी था ये 11th क्लास में जब आपने अकाउंट्स पढ़ी थी। तो रियल कैपिटल क्या होती है, तो रियल कैपिटल होती है प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, वो सब रियल कैपिटल कहलाएंगे। देन वी हैव ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। अब देखो फैक्ट्री में इंसान भी तो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, राइट। तो जो जो चीज़ें प्रोडक्शन में फर्दर हेल्प करती हैं उसको क्या माना जाएगा, कैपिटल माना जाएगा। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल भी तो होती है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग भी अपना दिमाग लगा के अपनी मेहनत से फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो उनको भी क्या माना जाएगा, ह्यूमन कैपिटल, राइट। तो ये वो कैपिटल है इन द फॉर्म ऑफ human skill and ability। फिर है हमारा टैंजिबल कैपिटल। ये वो होती हैं जिसको हम टच भी कर सकते हैं, दे कैन बी टच्ड और सीन, राइट। एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद है इंटैंजिबल कैपिटल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, राइट, बट वो हम देख नहीं सकते, तो उनको बोला जाएगा इंटैंजिबल कैपिटल। तो ये कौन सी होती है, जैसे कि गुडविल। गुडविल का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो गुडविल क्या होती है, जैसे अगर सपोज करो कोई किसी की मिठाई की दुकान है, राइट, 20-25 साल से वो वहाँ पे मिठाई की दुकान चला रहा है, तो उस दुकान का एक नाम बन जाता है, तो लोग अब उस दुकान का सिर्फ नाम सुन के ही उस दुकान से मिठाई लेने जाते हैं। इसका मतलब उसकी क्या बन गई है, गुडविल। अब अगर सपोज कोई बंदा उसकी शॉप को खरीदना चाहता है, ठीक है, तो जो ओरिजिनल ओनर था वो अपनी शॉप तो बेचेगा, उसके पैसे तो लेगा, साथ ही साथ अपनी गुडविल के पैसे लेगा। क्यों? क्योंकि जो नया वाला बंदा खरीद रहा है उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वहाँ पे बसी बसाई दुकान है, तो लोग बस क्या करेंगे, पहले दिन से ही उसे कस्टमर मिल जाएंगे, क्योंकि कस्टमर्स तो ऑलरेडी बने बनाए हैं, राइट। तो जो नया बंदा है उसको किस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है, पुराने वाले पर्सन की गुडविल का फ़ायदा मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए वो उसके पैसे देगा, ठीक। तो ये होती है आपकी इंटैंजिबल। क्या गुडविल कहीं पे दिख रही है बैठी हुई जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं? नहीं, गुडविल क्या है, एक इनविजिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। एक इनविजिबल चीज़ है जो आपको मदद कर रही है, आपके बिजनेस में हेल्प कर रही है। तो इंटैंजिबल कैपिटल। existing in the forms of rights and benefits, जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट गुडविल, पेटेंट्स। फिर है आपका इंडिविजुअल कैपिटल। इंडिविजुअल कैपिटल होती है जो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी एक इंडिविजुअल की संपत्ति है, वो क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल कैपिटल। इट रेफर्स टू द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। जैसे कि आपकी खुद की बिल्डिंग हो गई, आपकी खुद की कार हो गई, राइट, तो वो सब हो गए इंडिविजुअल कैपिटल। फिर है सोशल कैपिटल। ये वाली कैपिटल है जो हम सब की है, राइट, कॉमन है, जैसे कि सड़क हो गए, राइट, और आपकी ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, ब्रिजेस, राइट, ये सब क्या कहलाएंगी, सोशल कैपिटल। तो इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी, हम सब की है वो,
right, in the form of road, bridges. अब कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? कैपिटल फॉर्म कैसे की जाए? ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? मोर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? कैपिटल गुड्स। भाई जैसे मशीन है और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी बनाना, वही तो क्या हो गया? कैपिटल फॉर्मेशन। मोर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, लाइक उन सब चीज़ों को बनाना जो औजार, जो मशीनें हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं, राइट? जैसे कि मशीन्स हो गई, टूल्स हो गए, ठीक है, फैक्ट्रीज हो गई, ठीक, एटसेट्रा, विच आर ऑल यूज्ड फॉर further production of goods. इसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। It is also known as investment. ठीक है, तो अब देखो मैंने कहीं फैक्ट्री लगाई, तो इस फैक्ट्री से क्या होगा? हेल्प होगी इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? जो फैक्ट्री मैंने लगाई है, इट विल हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए इस फैक्ट्री को मैं क्या बोलूँगी? कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने उस चीज़ पे पैसा लगाया है जो मुझे हेल्प कर रहा है इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो फैक्ट्री या फिर मशीन भी तो हो सकती है। मशीनरी अगर मैं खरीद रही हूँ तो उसको भी मैं क्या बोलूँगी? मशीनरी अगर मैं कोई खरीद रही हूँ उसको भी मैं क्या बोलूँगी? कैपिटल, ठीक, क्योंकि मशीनरी भी मुझे क्या कर रही है? हेल्पिंग इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब है आपका स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल कैसे फॉर्म की जाए? तो पहले उसके लिए क्या किया जाए? सेविंग्स, ठीक है। तो सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट, जिसके ऊपर कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करता है, क्योंकि जब लोग पैसा सेव करेंगे, राइट, तो जिस कंट्री में लोग जितना ज़्यादा पैसा सेव करेंगे, राइट, उतना ज़्यादा उस कंट्री में क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा। सेविंग्स, ठीक, तो सेविंग्स कौन करता है? इंडिविजुअल, हम लोग सेव करते हैं एज पर एबिलिटी टू सेव। हर किसी की अलग अलग क्षमता होती है, कोई ज़्यादा सेव कर पाता है, कोई कम सेव कर पाता है, राइट। इंडिविजुअल सेव करते हैं मनी एज पर एबिलिटी टू सेव। ठीक, रिच कंट्री
जो रिच कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ग्रेटर एबिलिटी होती है, ज़्यादा क्षमता होती है लोगों के पास सेव करने की, राइट, एंड कैन गेट रिचर क्विकली कंपेयर टू पुअर कंट्री। ठीक है, उसके बाद है सेविंग्स एक और चीज़ पे डिपेंड करती है। कई लोग बोलते हैं जिसकी ज़्यादा आमदनी है वो ज़्यादा सेव कर पाएगा, पर नहीं, राइट। जब कभी कभार आपकी कम इनकम भी होती है तो भी आप सेव कर लेते हो। तो इनकम से ज़्यादा ना सेविंग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी एबिलिटी टू सेव, आप कितना सेव करने के इच्छुक हो। कई बार मेरी इनकम 1 लाख है तो भी मैं सारा का सारा उड़ा दे रही हूँ, कई किसी पर्सन की इनकम है 30,000 तो भी वो उसमें से बचा ले रहा है, राइट। तो मोर दैन इनकम, राइट, इट इज़ योर विलिंगनेस टू सेव। ठीक है, तो इट इज नॉट ओनली एबिलिटी। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये एबल है तो यही सेव कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उसकी इनकम 2 लाख हो पर वो सारे की सारी स्पेंड कर देता हो। तो इट इज नॉट ओनली एबिलिटी बट ऑल्सो व्हाट, आप कितने इच्छुक हो, विलिंगनेस टू सेव। ठीक है, तो विच काउंट्स अ ग्रेट डील। तो विलिंगनेस टू सेव, मेरी इच्छा है सेव करने की, मेरी इनकम भले ही 30,000 रुपये है पर मैं आई एम विलिंग टू सेव मनी, तो फिर मैं उस पैसे से भी क्या कर लूँगी, अपनी सेविंग्स कर सकती हूँ, राइट। क्योंकि मेरे अंदर एक मैंने सोच लिया है कि मुझे सेविंग करनी है, आई एम विलिंग, आई एम डिटर्मिन्ड, तो आई कैन सेव मनी। तो अब वो अब इंसान विलिंगनेस जो उसकी सेव होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो ये डिपेंड करता है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचता है। जो बंदा जितना फार साइटेड होगा, जितनी दूर की सोचेगा, उसकी सेविंग्स उतनी ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो सब चीज़ें काउंट करके चलेगा कि यार फ्यूचर में अगर कोई अप डाउन हो जाते हैं, अगर मेरी नौकरी चली जाती है या मेरे साथ कोई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तब मेरे पास कुछ पैसा तो होना चाहिए ना टू फॉल बैक ऑन, राइट। कुछ पैसा मेरे पास होना चाहिए ताकि जिसके दम पे मैं अपना गुजारा कर सकूं। तो वही है, जो बंदा जितने फ्यूचर की सोचेगा, जितना फार साइटेड होगा, वो बंदा उतना ज़्यादा मनी क्या कर पाएगा, सेव कर पाएगा। तो अब सेविंग्स आपने कर ली, पैसा आपने जोड़ लिया, ठीक। उसके बाद है पैसा गुल्लक में रखोगे नहीं, उस पैसे का क्या होना है, मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन कैसे होगा, तो मैंने देखा सेविंग्स इज नॉट इनफ, ठीक है। गुल्लक में सेविंग करके बैठे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आपको रिटर्न नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो सेविंग सिर्फ सेविंग इज़ नॉट इनफ। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या चीज़ की ज़रूरत है, दैट सेव्ड मनी शुड एंटर इनटू सर्कुलेशन। ये मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इट शुड एंटर इनटू सर्कुलेशन, ठीक, एंड फैसिलिटेट, और मदद करें किस चीज में, द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन आपको मदद करती हैं, आपका पैसा जहाँ पे आप सेव कर सकते हो, बैंक्स, ठीक है, और कई सारी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। LIC में कर सकते हो आप, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो। तो बैंक के अलावा भी कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करती हैं,
कलेक्ट करती हैं पब्लिक मनी एंड उसको कहाँ किसके पास पहुंचाती है? इन्वेस्टर के पास। अभी आप देखना कैसे मैं डायग्राम बनाऊंगी। एंड टेक देम टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। ठीक है, तो सेविंग आपकी पैसा सेव, पहले आपने पैसा बचाया, उसके बाद उसको मोबिलाइज कर दिया, बैंक तक पहुंचा दिया। अब बैंक क्या करेगा? उस पैसे को किसको देगा? लोगों को देगा जो लोग इच्छुक हैं फैक्ट्री खोलने के, राइट। तो वो पैसा उन लोगों तक पहुंच जाएगा और वो लोग उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे फैक्ट्री में। तो आपका पैसा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो प्रोसेस है कैपिटल फॉर्मेशन का, वो कंप्लीट तभी होता है ओनली व्हेन रियल सेविंग्स गेट कन्वर्टेड into real capital assets। ठीक है, तो entrepreneurs bear the risk of business and invest savings in productive avenues। तो देखो ये क्या हुआ, ये जो तीनों हमने पढ़े स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले आपने पैसा क्या करा? सेव करा, राइट। कई सारे लोग हैं इंडिया में, इन सब ने क्या करा? पैसा सेव करा। ठीक है, सबने, किसी ने 50,000, किसी ने 1,000, किसी ने 10,000, किसी ने 4 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 1 करोड़, राइट। तो सब लोगों के पास सेविंग्स हैं। ठीक है, बट सेविंग्स को सिर्फ घर पे रख के नहीं बैठना है, राइट। पैसा सेव किसके कहाँ करोगे आप? सेविंग करने के बाद कहाँ जाओगे? बैंक्स के पास जाओगे, राइट। बैंक्स के पास जाओगे, बैंक्स में अपना पैसा सेव कराओगे, राइट। बैंक्स में अपना पैसा जमा कर दोगे। अब अगर आपने 1,000 रुपये दिए तो बैंक बोलेगा आपको 4 साल बाद मिलेंगे 1,500 रुपये। ठीक है, तो 1,000 रुपये जो आपने जमा किए बैंक में, बैंक बोल रहा है आपको 4 साल बाद 1,500 रुपये मिलेंगे। तो क्या बैंक के पास कोई मशीन लगी हुई है जहाँ से 1,000 का 1,500 हो जाता है? नहीं ना। तो बैंक अपनी जेब से थोड़ी ना देता है वो आपको एक्स्ट्रा जो आपको 500 रुपये मिले हैं। तो देखते हैं बैंक कैसे देता है। बैंक क्या करता है, जो आपका सारा पैसा है यहाँ पे इन्वेस्ट है, बैंक उस पैसे को किसको देता है? एज अ लोन देता है। किसको? एज अ लोन दिया जाता है फैक्ट्रीज को, राइट। बैंक ने उस पैसे को फैक्ट्री को लोन दिया। तो सपोज करो आपका जो 1,000 रुपया था, जिस पे बैंक ने आपको प्रॉमिस किया था कितना रुपये दूंगा? 1,500 रुपया। तो वो आपको मिलेगा कैसे? एक्स्ट्रा 500 रुपये की अर्निंग कैसे होगी? बैंक के पास तो कोई मशीन नहीं लगी है। बैंक क्या करेगा? आपका 1,000 रुपया दे देगा इस फैक्ट्री को। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। आपका 1,000 रुपये दे देगा इस फैक्ट्री को। ये फैक्ट्री ने लोन ले लिया है बैंक से, कितने का? 1,000 रुपये का। अब ये फैक्ट्री लौटाएगी, जब लोन लौटाएगी तो 1,000 का कितना रुपया देगी? सपोज 1,800। तो उस 1,800 में से 1,500
बैंक ने किसको दे दिया, आपको दे दिया, क्योंकि आपको प्रॉमिस किया था, और बाकी 300 अपने रख लिए। बैंकों के भी तो खर्चे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतना सारा स्टाफ है, राइट, उनके रेंट, बिल्डिंग का रेंट हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, ठीक है, एटीएम्स वगैरह हो गए, वो सब चलाने, तो बैंक को अपने खर्चों के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जो पैसा यहाँ से आया है, बैंक ने आपको जितना प्रॉमिस किया था 1500, वो आपको मिल चुका है, राइट, और 300 रुपया बैंक ने अपना रख लिया है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, लोगों ने पैसा सेव करा, वो पैसा हमने डाला कहाँ, बैंक्स में डाला, और बैंक्स ने इन टर्न उस पैसे को किसको लोन दिया, फैक्ट्रीज वगैरह को लोन दिया, राइट। तो जब वो पैसा फैक्ट्री वालों के पास चला गया, तो फैक्ट्री में जो मालिक था उसने उस पैसे को क्या करा, इन्वेस्ट करा, राइट, उससे मशीनरी खरीदी, राइट, टूल्स वगैरह खरीदे, बिल्डिंग वगैरह करी, तो बेसिकली उसने आपके पैसे को क्या कर दिया है, आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट कर दी है, ठीक। बैंक्स ने क्या किया, आपके पैसे को मोबिलाइज करा, मोबिलाइज मतलब मूव करा, किस इस तरफ मूव करा, फैक्ट्रीज की तरफ मूव करा। तो बैंक्स ने क्या किया, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, ठीक। क्योंकि देखो, अगर बैंक नहीं होते तो क्या मैं अपना पैसा फैक्ट्रीज के पास लेके जाती, कोई बंदा 1000 रुपये लेके जा रहा है कि ये लो मेरे 1000 रुपये, कोई जा रहा है मेरे 5000 ले लो, कोई जा रहा है मेरे 10,000 ले लो। फैक्ट्रीज को ऐसे थोड़ी ना पैसे चाहिए होता है, उनको तो बल्क में पैसा चाहिए होता है। तो बल्क में कैसा मिलेगा उनको पैसा, जब इंडिया के सारे लोग थोड़ी 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 सेविंग करके कहाँ डालें, बैंक में डालें, ताकि वो एक बल्क अमाउंट बन जाए। फिर वो बल्क अमाउंट बैंक एज अ लोन किसको दे देगा, फैक्ट्रीज को दे देगा, और फैक्ट्रीज वाले उस पैसे को क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं कैपिटल में लगा देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी में लगा देते हैं, बिल्डिंग में लगा देते हैं, राइट। फिर इनकम जनरेट होती है, राइट। तो इसका मतलब हमारी सेविंग अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गई, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गई, या फिर कैपिटल में कन्वर्ट हो गई। मैंने बताया ना, इन्वेस्टमेंट बोलो या कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जा रही है, बिल्डिंग खरीदी जा रही है, इसका मतलब क्या हो रही है, फॉर्म, कैपिटल फॉर्म हो रही है, राइट। तो हमने देखा हमारी सेविंग्स किस में कन्वर्ट हो गई, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गई, राइट। या फिर हमारी सेविंग्स जो थी, इन सारे लोगों की सेविंग्स, वो सब बैंक ने की मदद से क्या फॉर्म हो गया, उससे कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, फैक्ट्री में जाके वो पैसा लग गया, इन्वेस्ट हो गया, इसका मतलब कैपिटल फॉर्म हो गई। कैपिटल फॉर्म मतलब फैक्ट्री में जाके किन किन चीज़ों में पैसा लगा था, बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में। तो ये क्या है, इसको मैं क्या बोलूँगी, कैपिटल। कैपिटल क्यों बोलूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। प्लांट एंड मशीनरी मैंने बनाई तो उससे मुझे फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हेल्प मिलेगी, राइट। तो हमने देखा हमारी जो सेविंग्स थी, इतने सारे लोगों की सेविंग्स थी, वो बैंक ने मोबिलाइज कर दी, चैनलाइज कर दी, वो पैसा एज अ लोन दे दिया गया फैक्ट्रीज को, फैक्ट्रीज ने उस पैसे को क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कि फैक्ट्रीज ने उस पैसे को क्या कर दिया, उस पैसे से कैपिटल फॉर्म कर दिया। तो अब खुद सोचो, जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा सेविंग्स होंगी, राइट, तो बैंक उतना ज़्यादा पैसा किसको दे सकेंगे, फैक्ट्रीज को दे सकेंगे। तो फैक्ट्रीज को भी तो मदद मिलेंगी, राइट, फैक्ट्रीज को भी मदद मिलेगी, किस चीज़ में, प्रोडक्शन में हेल्प मिलेगी, ओके। तो उतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ स्टैब्लिश होंगी। अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो फैक्ट्रीज वालों को को लोन नहीं मिल पाएगा, तो वो फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे। और अगर बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उससे फैक्ट्रीज वालों को भी हेल्प मिलेगी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगा पाएंगे, और उससे हमारी कंट्री भी तो डेवलप होगी। देखो ना, जितनी ज़्यादा फैक्ट्री लगती हैं किसी कंट्री में, उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी तो मिलता है, एम्प्लॉयमेंट, राइट। और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हमारी कंट्री में, उतना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज भी तो इंडिया में बनेंगे, तो हमें बाहर से गुड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि इंडिया का पैसा बचेगा, राइट। तो हमने देखा कि किसी भी कंट्री में जब फैक्ट्रीज वगैरह लगती है तो उससे उस कंट्री का ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, राइट। तो ये था आपका आज का टॉपिक, बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू सो मच।